अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मजेदार बेसन से तैयार की जाने वाली रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे अमूमन हम सब ही खंडलियाँ या खंडवियाँ कहते हैं। ये जो खंडवियों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जानिए आपकी खंडलियाँ भी नहीं टूटेंगी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि ये रेसिपी हमसे सही नहीं बनती है, ग्रेवी में डालते ही ये टूटने लगती हैं। तो आज की ये रेसिपी ऐसी है कि आपकी खंडलियाँ भी परफेक्ट बनेंगी। तो रेसिपी को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और फिलहाल 1 कप मैं इसमें बेसन का ऐड कर रही हूँ। इसे हम पहले छान लेंगे अच्छी तरह से। तो बेसन या मैदे की जब भी आप कोई रेसिपी बनाए उसे हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि कितना कचरा इसमें से निकला है, मोटा मोटा दाना इसमें से निकला है। तो 2 कप हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे कप को भी छान लिया है अच्छी तरह से। एक दरमियाने साइज की प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है वो ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। साथ ही हरा धनिया भी चॉप करके ऐड कर देंगे। सॉफ्ट खंडवियों के लिए 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। ½ टीस्पून जीरा पाउडर का ऐड करेंगे। साथ ही हस्बे जायका हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। साथ ही बेहतरीन टेस्ट के लिए 1 चुटकी अजवाइन का ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। पहले मैंने 1 कप भर के इसमें पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से पहले हमने मिक्स करना है। साथ ही अब हम दूसरा कप भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे बेसन घुलता जाएगा उसको देखते हुए हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 3 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। याद रहे 2 कप बेसन लिया है और 3 कप हमने इसमें पानी को ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। किसी भी किस्म की इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे चूल्हे पे रखा है और अब हम इसको स्पून चलाते हुए पकाते जाएंगे। साथ में हमने इसमें स्पून को चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इस स्टेज पर हमने इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और आप इसमें देख सकते होंगे कितनी लचक हो गई है। तो यहाँ पर अब हमारा ये मिक्सचर खंडवियों बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ आपको मैं इसकी इलास्टिसिटी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से इसमें लचक हो चुकी है और इसके अंदर पकते हुए बबल्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे जिसमें हमने इसे ठंडा करना है, जमाना है। तो थोड़ा सा ऑयल डालकर सबसे पहले उसे ग्रीस कर लें ताकि जब हम खंडवियाँ निकालें तो ये आराम से निकल जाएं और पैन में चिपके ना। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसे ऑयल लगा लिया है और अब हमने जो खंडवियों का मिक्सचर तैयार किया था वो सारे का सारा इस पैन में हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से स्पून पे भी जितना मिक्सचर लगा हुआ है उसे भी हमने साफ कर लेना है, बिल्कुल भी इसे वेस्ट नहीं करना। अब हमने एक स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है अच्छी तरह से, पूरी थाल में इसको फैला लेना है। जितनी मोटी और जितनी पतली आपको खंडवियाँ चाहिए आप उसी हिसाब से इस मिक्सचर की लेयर्स को जमा सकते हैं। मुझे इस थाल में मिक्सचर थोड़ा ज्यादा लग रहा था तो मैंने एक और बर्तन में उसे ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इतनी देर में ग्रेवी तैयार करते हैं। ½ कप कुकिंग ऑयल में कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ और 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज जिसका हमने पेस्ट बना लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप प्याज को या तो ब्राउन करके या प्याज का पेस्ट बनाकर ही इस्तेमाल करें, वरना फिर बाद में सालन में प्याज तैरती हुई नजर आएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर प्याज को हमने अच्छे से फ्राई किया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर का ऐड करेंगे। खूबसूरत से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को हमने भून लेना है। इन तमाम मसालों का कच्चापन अच्छे से दूर करना है और जब तक कि इस पर ऑयल नहीं आ जाता हम इसे अच्छे से भूनेंगे।
तो बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही सिंपल से मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो 1 कप भरकर हमने इसमें दही को अच्छे से फेंट कर ऐड करना है। तो दही में फुटकियां ना बने, इसके लिए हम दही को हमेशा फेंट कर ही इसमें डालेंगे। तो दही डालने के बाद भी हमने मसाले को भून लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और ग्रेवी हमने बना ली है जितनी के हमें चाहिए। इतनी देर में हमारी ये खंडवियों का मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया है और जम गया है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप अपनी मर्जी से जैसे दिल चाहे कर लें, स्क्वायर बना लें या नमक पारे बना लें। मैं यहाँ पर आज नमक पारा शेप इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर हम इनको काट लिए हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये निकलना शुरू हो गई हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी ये खंडवियां जम गई हैं, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रही हैं। तो एक एक करके हम पूरी की पूरी खंडवियां इसमें से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम खंडवियां अलग कर ली हैं और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। एक एक करके तमाम खंडवियों के पीसेस हम इस सालन में ऐड करते जाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसान से तरीके से हमने ये जबरदस्त मजेदार सी खंडवियां तैयार की हैं। ना तो ये बिल्कुल टूट रही हैं और ना ही ये चिपचिपी बनी है। बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनी है। बहुत सिंपल से मसाले जो कि घरों में अमूमन मौजूद होते हैं वही हमने इसकी तैयारी में इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर खंडवियां डालने के बाद हमने 5 मिनट तक पकाया है। अब सबसे आखिर में बेहतरीन से टेस्ट के लिए पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। चॉप की हुई हरी मिर्चें जो कि 2 अदद हैं वो डाल रही हूँ और चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। और ये हमारी बहुत ही मजेदार सॉफ्ट जबरदस्त सी खंडवियां बनकर तैयार हो गई हैं। आपने भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। और मेरी इस मजेदार खंडवियों की रेसिपी को आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।